जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं जगदीश प्रसाद राय भारतीय। साथियों, क्या मालदीव के बराबरी हिंदुस्तान का कोई भी पर्यटक स्थल नहीं कर सकता है? क्या मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर डिपेंड होने के बावजूद मालदीव वाले को हिंदुस्तान के जो लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं उनके शरीर से बदबू आती है? हिंदुस्तानी खुले में शौच करते हैं, उनको दुर्गंध वहाँ मालदीव तक पहुँचती है। हिंदुस्तानी का कोई भी ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं है जो मालदीव का मुकाबला कर सकता हो। साथियों, आजकल गूगल पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी सर्च किए जा रहे हैं और हमारा जो लक्षद्वीप है उसकी सर्चिंग बहुत तेज़ी से जारी है गूगल पर भी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की घटना है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो है लक्षद्वीप में अपना कुछ समय बिताने के लिए, सुकून भरा समय बिताने के लिए वो लक्षद्वीप गए हुए थे और उन्होंने लक्षद्वीप को काफ़ी एंजॉय किया। उन्हें अच्छा लगा लक्षद्वीप, उनको लक्षद्वीप की प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक खूबसूरती अच्छी लगी, जिसके कारण उन्होंने ट्विटर, अब उसको एक्स बोलते हैं, एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि अगर आप रोमांचकारी हैं, एडवेंचरस पसंदीदा हैं तो आपके लिस्ट में लक्षद्वीप का नाम शामिल होना चाहिए। और ये जो लक्षद्वीप का नाम जैसे ही प्रधानमंत्री ने लिया कि मालदीव को सबसे पहले आग लगी, उसकी इतनी जली कि उसके 3 मंत्री जो हैं, मालदीव जो देश है उसके 3 मंत्री जो है वो भारत के खिलाफ टिप्पणी करने लगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारतीयों से उसको दुर्गंध आती है। जो जाते हैं भारतीय, जो अमीर पैसे वाले जो जाते हैं मालदीव को अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना करके और लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, उनके शरीर से मालदीव वालों की बदबू आती है। उसके बाद उन्होंने यही नहीं रुके, एक मंत्री ने उन्होंने कहा कि भारतीय खुले में शौच करते हैं। वो काफ़ी मतलब कि अब इसका क्या कहा जाए। एक तीसरे मंत्री ने कहा कि जो लक्षद्वीप है वो कभी भी मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता है, कभी भी मालदीव के कंपटीशन में खड़ा नहीं हो सकता है। और ऐसा बोलना, प्रधानमंत्री का ऐसा बोलना कि लक्षद्वीप जो है काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटक स्थल है, देखना चाहिए, हर जो एडवेंचरस पसंदीदा लोग जो हैं उनको देखना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मालदीव वाले को सबसे ज़्यादा नगरवार गुजरी और वो तरह तरह की टिप्पणियाँ आने लगी। जिसके लिए मालदीव की राजधानी माले में जो भारत के उच्चायुक्त थे, राजदूत थे, उन्होंने जा कर के उसके मालदीव को विरोध जताया और भारत की चिंता जताई कि ये गलत है, आप लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि आपको बता दें, एक अर्थव्यवस्था अगर मालदीव की क्या है तो मैं उसकी बता दूं आपको कि 28% उसकी जो अर्थव्यवस्था में जो उसके फंडिंग सोर्सेस हैं वो उसके टूरिस्ट से आते हैं, पर्यटन से आते हैं। पर्यटक अगर वहाँ ना जाए तो उसकी 28%, 1/3 जो उसकी अर्थव्यवस्था का मतलब कि हिस्सेदार हैं वो उसका तबाह हो सकता है। हालांकि बहुत सारे जो वहाँ पर लोग जाने वाले थे उन्होंने टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया। लगभग 3,000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स टिकट कैंसिल हो चुके हैं फ़्लाइट्स के। लोगों ने होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। मेक माई ट्रिप ने मालदीव्स की बुकिंग बंद कर दी। उसने कहा भी, मेक माई ट्रिप ने, कि मेरा सबसे नेशन फर्स्ट है, उसके बावजूद मेरा बिजनेस है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है ये। और ख़ास करके जो भारत के सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने मालदीव्स की अपने एक्स हैंडल से उन्होंने मालदीव को आईना दिखाया कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस जो है इंडिया में पहले से मौजूद हैं, इसलिए इस पर कोई घमंड करने वाली बात नहीं है। हालांकि हर साल लगभग 2 लाख से अधिक लोग मालदीव जाते हैं, इंडिया के लोग, भारत के लोग मालदीव जाते हैं। उसके बाद मालदीव में दूसरा पोजीशन आता है रूस के और तीसरा पोजीशन आता है चीन के लोगों का जाना आना। हालांकि पिछले कुछ सरकारें जो वहाँ पर मालदीव में बन रही है वहाँ पर वो कहीं ना कहीं वो तुर्की प्रेमी हो रही है, कहीं ना कहीं उसके अभी राष्ट्रपति जो हैं मालदीव के वो चीन के दौरे पर हैं। तो कहीं ना कहीं मालदीव में ये ट्रेंड एक अलग होते जा रही है कि भारत से बहुत सहयोग मिल गया, अब शायद किसी दूसरे कंट्री से भी सहयोग लेने की उसकी इच्छा जागृत हो रही है। शायद कुछ बड़ा करना चाह रहा हो सकता है कि इसे भी श्रीलंका जैसे आर्थिक अर्थव्यवस्था अभी इसकी नहीं झेली गई है,
शायद ये हो सकता है कि ये अभी बड़ा आर्थिक इकोनॉमिक की क्राइसिस से अभी दौर से नहीं गुजरा है, इसलिए चीन से अपना संबंध बनाते जा रहा है, बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि भारत ने उसके हमेशा हज़ारों करोड़ में उसको मदद और उसकी अर्थव्यवस्था को पहुंचाई है, हमेशा से मदद देते आया है, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से भी हो, चाहे वो सेना से हो। बहुत सारे भारतीय डॉक्टर्स वहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे टीचर्स जाके वहाँ पढ़ाते हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो मालदीव के हैं वो इंडिया में आकर के अपना ट्रेनिंग लेते हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे आदान प्रदान हो रहे हैं, एक दूसरे के परस्पर रिलेशंस बने हुए पहले से बनी आ रही है, लेकिन अक्सर लगता है कि कुछ न कुछ बदलाव की उनकी जिज्ञासा जागृत हुई, तब उन्होंने भारत का विरोध करना शुरू किया और उनको अब भारतीयों से दुर्गंध आ रही, उनके शरीर मतलब कि भारतीयों के शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो गई है। तो ये इनके बदलाव की पहचान है। हालांकि कुछ अगर धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखी जाए तो इसको नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया हो, क्योंकि लक्षद्वीप में भी 90% अधिक मुसलमान हैं और 98% लगभग मालदीव में मुसलमान हैं। तो एक तरीके से ये देश प्रेम होना कहा जाएगा, न कि किसी जातिवादी किसी धार्मिक संप्रदाय के खिलाफ कहा जाएगा। हालांकि दोनों जगह एक ही लोग हैं, फिर भी हालांकि हिंदुस्तान में जो भी लोग राजनीतिक दल हैं वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग में कहीं न कहीं वोट बैंक की एक आशा जो है उनके अंदर प्रस्फुटित हो रही है, जिसके चलते वो विरोध में देश पर, हालांकि उसने तो अपने ही धर्म के लोगों का विरोध किया, लेकिन भारत के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारत के खिलाफ मालदीव के इस रवैये का किसी ने विरोध नहीं किया, और उसने जो टिप्पणी की वो भारतीयों पर की, न कि किसी सरकार पर किया। उसने खुलेआम भारतीयों पर टिप्पणी की। तो इसका विरोध विपक्षी दलों को भी करना चाहिए था। हालांकि मैं खुद अपने नाम के आगे भारतीय लगाता हूं और मैं ऐसे किसी भी धार्मिक भेदभाव का विरोध करता हूं, और इस तरह का विरोध अगर मालदीव ने किया है तो सरासर यही है कि उसकी यही मंशा है कि वो अब भारत से सहयोग लेने के लिए इच्छुक नहीं है। वो शायद किसी और कहीं अपना हाथ पैर मार रहा है, वो चाहता है कहीं और से हमें सहयोग मिले। तो ये उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से भी हमें देखना है। और ठीक है, विरोध काफ़ी भी हो चुका है और बैकफुट पर भी है मालदीव अब। बाकी लोगों अपने आकर न्यूज़ चैनल पर काफ़ी लोग अपना विचार व्यक्त कर ही रहे हैं, मैंने भी अपना विचार दिया। जय हिंद, जय भारत।